काश सब लोग जो देख रहे हैं वो सच होता। काश मीरा की जगह मेरी लाइफ में भी खूबसूरत और समझदार माया होती। पार्टी के दौरान सभी आकाश और माया को पति पत्नी समझते हैं। रात 12 बजे पार्टी खत्म होने के बाद आकाश ड्रिंक की वजह से लड़खड़ा रहा है। माया ने उसे सहारा देकर कार तक पहुंचाया है। माया, आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। क्लाइंट के सामने जिस तरह तुमने मुझे संभाला, काश तुम मेरी होती। ख्वाहिशें पूरी होने के लिए होती हैं आकाश। आप चाहो तो हर सपना सच हो सकता है। उधर आकाश माया के साथ नशे में धुत थे और यहाँ घर में मीरा सोफे पर बैठी बेचैनी से आकाश का इंतजार कर रही है। तभी बाहर कार रुकने की आवाज आती है। मीरा झट से दरवाजा खोलती है। माया ने नशे में धुत आकाश को कंधे से सहारा दे रखा है। इतनी देर, आप अब आ रहे हैं? और ये इतनी शराब? जी ये सब क्या है और ये कौन है आपके साथ? मीरा, तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? जाओ जाके सो जाओ, फालतू सवाल मत करो। नमस्ते मीरा, मैं माया हूँ, सर की सेक्रेटरी। सर ने आज थोड़ी ज्यादा पी ली थी तो सोचा सुरक्षित घर छोड़ दो। शुक्रिया, पर अब हम संभाल लेंगे, आप जा सकती हैं। जी आप इन्हें पार्टी में ले गए, हमें क्यों नहीं ले गए? मेरा बहस मत करो, अपनी शक्ल देखो और माया को देखो। तुम में से पसीने और मसालों की बदबू आती है और माया वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है मेरे। जाओ अंदर आप। सुनिए माया, जो साथ पार्टी में दिया जाता है उसे काम कहते हैं। घर की दहलीज लागने की कोशिश मत कीजिए। अगली बार इन्हें दफ्तर की गाड़ी से भिजवा दीजिएगा, खुद आने की जरूरत नहीं है। माया का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो पैर पटकती हुई बाहर निकल जाती है। मीरा आकाश को संभाल कर अंदर ले जाती है। हमें पढ़ना लिखना नहीं आता है तो क्या हुआ, नियत पढ़ना हमें अच्छे से आता है। अगले दिन आकाश ऑफिस पहुंचता है, जहां माया अपनी डेस्क पर सिर रखकर। अरे माया, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ सुबह सुबह? नहीं आकाश, कुछ नहीं, बस मुझे नहीं पता था कि आपकी पत्नी मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार करेंगी। वो मेरे बारे में कितना घटिया सोचती हैं। क्या मतलब? मीरा ने क्या किया? कल रात उन्होंने मुझ पर आपके साथ अफेयर होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने मुझे चरित्रहीन कहा और बोला कि मैं घर तोड़ने वाली औरत हूँ। यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं फिर आपके आसपास दिखी तो वो मेरा मुंह काला कर देंगी। क्या? मीरा ने ये सब कहा? उसकी इतनी हिम्मत? आकाश, मैं एक इज्जतदार लड़की हूँ। मैं यहाँ काम करने आती हूँ, बेइज्जत होने नहीं। शायद इस ऑफिस और आपकी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। मैं जा रही हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है माया। मीरा ने अपनी हद पार कर दी है। आज उसे उसकी औकात दिखानी होगी। आकाश गुस्से में घर के अंदर घुसता है। मीरा! अरे ओ मीरा की बच्ची, कहाँ मर गई गवार, पागल औरत। आज तो तेरी औकात दिखा कर रहूंगा। आकाश की आवाज सुनकर मीरा रसोई से बाहर आती है। अरे आकाश जी, आप इतनी जल्दी घर आ गए, रुकिए हम आपके लिए गर्मा गर्म। मीरा की बात पूरी होने से पहले ही आकाश एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देता है। मीरा दीवार से जा टकराती है और उसके माथे से खून बहने लगता है। शोर सुनकर निर्मला कमरे से बाहर आती है। अरे आकाश, क्या हुआ बेटा? क्यों मार रहा है इस करमजली को? क्या कर दिया इसने? माँ, इसकी हिम्मत देखिए। इसने माया को बदचलन कहा, उसे गंदी गंदी गालियां दी। माया पर उंगली उठाने वाली ये होती कौन है? आकाश जी, हमने तो बस ये कहा था कि आधी रात को वो आपके साथ। चुप! एक लफ्ज भी और नहीं। माँ, मैं इस गवार औरत के साथ अब और नहीं रह सकता। लेकिन आकाश जी। चुप साली, तूने मेरी नाक कटवा दी है। ऑफिस में सब जानते हैं मेरी बीवी कितनी अनपढ़ है। सब सही कहते थे, मेरी शादी माया जैसी पढ़ी लिखी लड़की से होनी चाहिए थी। क्या तू माया से शादी करना चाहता है? ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ माँ, मैं माया से शादी करना चाहता हूँ, पर इस आफत का क्या करेंगे? ये तो गले की फांस बनी पड़ी है। जब तक ये घर में है, मैं माया को घर कैसे लाऊंगा? तू बस माया से पूछ ले, बाकी मैं देख लूंगी इसे घर और तेरी जिंदगी से कैसे निकालना है। निर्मला बहुत खुश होती है और आकाश तुरंत ऑफिस पहुंचते ही सीधा माया के केबिन में जाता है। माया, मैंने फैसला कर लिया है। मुझे अपनी जिंदगी में तुम्हारी जरूरत है, उस गवार मीरा की नहीं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तीर निशाने पर लगा। अब इस घर और जायदाद की मालकिन मैं बनूंगी। पर आकाश, मीरा का क्या होगा? दुनिया क्या कहेगी? अरे दुनिया की फिक्र मुझे नहीं है, मुझे बस तुम चाहिए। माँ भी इस शादी के लिए तैयार है। अगर माँ जी की यही मर्जी है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? शहर के बाहर एक पुराने मंदिर में आकाश और माया की शादी हो रही है। मंत्र पड़े जा रहे हैं। मीरा एक खंबे के पीछे खड़ी रो रही है। देख लिया, आज से ये इस घर की असली बहू है और तू बस यहाँ एक नौकरानी बनकर रहेगी। माँ जी, लेकिन हम तो अभी जिंदा हैं। देख, अब या तो तू इस घर के कोने में पड़ी रहे या अभी इसी वक्त बाहर निकल जा। पर सोच ले, बाहर गई तो भूखी मरेगी। छत चाहिए या सड़क? बोल। न मायका है न कोई सहारा। अगर बाहर गई तो लोग जीने नहीं देंगे।
कम से कम यहाँ आकाश जी की आंखों के सामने तो रहूंगी। जवाब दे, मुंह में दही जम गया है क्या? ठीक है माँ जी, हम यहीं रहेंगे, जैसे आप कहेंगी वैसे ही रहेंगे। याद रखना, जरा भी चू चपड़ की तो 1 सेकंड लगेगा तुझे धक्के देकर बाहर फेंकने में। मीरा के सामने आकाश माया से दूसरी शादी करके घर पहुंचता है। दरवाजे पर निर्मला आरती की थाल लिए खड़ी है। आओ माया बेटा, इस घर की असली लक्ष्मी तो तुम हो। मीरा खड़ी क्या देख रही है, जा गृह प्रवेश कर। मीरा कांपते हाथों से रस्म पूरी करती है। माया एक तिरछी मुस्कान के साथ कलश गिराकर घर में प्रवेश करती है और सीधे मीरा के बेडरूम में घुसती है और अलमारी खोलकर मीरा की साड़ियां और सामान बाहर फेंकने लगती है। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? ये हमारा कमरा है, हमारा सामान है। हमारा था मीरा, अब ये कमरा, ये अलमारी और आकाश, सब कुछ सिर्फ मेरा है। अब तुम स्टोर रूम या किसी कोने वाले गेस्ट रूम में सड़ोगी। सही कह रही है माया, निकल यहाँ से बाहर, अब तेरी जगह घर के पिछवाड़े में है। माया मेज पर रखी मीरा और आकाश की शादी की फोटो को नीचे फेंककर अपनी हील वाले सैंडल से कांच चकनाचूर कर देती है। तभी बरामदे में सामान बिखरा देखकर पड़ोसी इकट्ठा हो जाती है। अरे निर्मला, ये क्या हो रहा है? बहू का सामान बाहर क्यों फेंकवा रही हो? और ये नई दुल्हन कौन है? नमस्ते, मैं आकाश की नई पत्नी हूँ और जहाँ तक इस सामान की बात है तो जो चीजें घर में गंदी और पुरानी हो जाए उन्हें बाहर फेंक देना ही बेहतर है। पर ये मीरा तो बेचारी इतनी सीधी सादी है। अरे सीधी, ये अंदर से क्या है आप लोगों को नहीं पता। इसकी करतूतें सुनोगी तो कानों से खून निकलने लगेगा। मीरा रोती हुई गेस्ट रूम की तरफ बढ़ जाती है। जरूर इसके लक्षण ही खराब होंगे, तभी तो आकाश जैसा हीरा इसे छोड़कर दूसरा ब्याह कर लाया। बेचारा आकाश। अब आकाश और माया की शादी को 2-3 दिन बीत जाते हैं। आज मीरा गेस्ट रूम की जगह रसोई के कोने में चटाई पर सोई है और तेज बुखार में तपती हुई धीरे धीरे से करहा रही है। तभी आकाश रसोई में पानी लेने आता है मीरा को देखकर। मीरा, तुम यह जमीन पर क्यों सोई हो? और ये पसीना? ये भगवान, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। आकाश जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लीज जाइए यहाँ से। माँ जी देख लेंगी तो बहुत गुस्सा होंगी, हमें फिर मार पड़ेगी। तुम चुप रहो मीरा, इतनी भी इंसानियत नहीं मरी है मेरी की तुम्हें इस हालत में मरता छोड़ दूं। यह पट्टी रखो, मैं अभी दवाई लेकर आता हूँ। आकाश मीरा के सिर पर पानी की पट्टी रख रहा है और उसे दवाई खिला रहा है। तभी माया ने यह नजारा देखकर गुस्से में निर्मला के कमरे में जाती है। देखिए माँ जी, इनकी सादगी का फायदा कैसे उठाया जा रहा है। आकाश वहाँ रसोई में उस गंवार के पैर दबा रहे हैं। क्या मेरी आंखों के सामने ये सब? दोनों रसोई में पहुंचती हैं। आकाश, मुझे नहीं पता था कि आप अभी भी उसी के मोह में हैं। मीरा, आपको शर्म नहीं आती? बीमार होने का नाटक करके मेरे पति को अपनी ओर खींच रही है। नहीं माया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस। आकाश हड़बड़ाहट में झटके से पट्टी फेंकता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। माया और निर्मला बरामदे में खड़ी होकर मुस्कुरा रही हैं। देखा माँ जी, एक ही झटके में आकाश का दिल फिर से पत्थर कर दिया मैंने। शाबाश बहू, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देख मीरा का होता है क्या। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। अगले दिन सुबह दरवाजे की घंटी बजती है। अरे ओ करमजली, रात की बीमारी की नौटंकी खत्म हो गई हो तो आंख खोल महारानी, सूरज सिर चढ़ गया है। जा, दूध वाला आया होगा, दूध ले ले। माँ जी, बस अभी लेकर आ रहे हैं। अरे माँ, उसकी तबीयत खराब है। इनके मन के प्यार को तो जल्द ही खत्म करना पड़ेगा। चलिए आकाश, हम बालकनी में ताजा हवा लेते हैं। नीचे मीरा थकी हुई दरवाजे पर दूध लेने आती है। उधर माया प्लान के मुताबिक आकाश को बालकनी पर ले आती है। आज बड़ी देर कर दी मीरा जी, आपके इंतजार में हम कितनी देर से बाहर खड़े हैं। ये लीजिए, आज आपके लिए मलाई वाला दूध अलग से रखा है। लाइए भैया, जल्दी दीजिए, हमें अंदर जाकर चाय भी चढ़ानी है। देख रहे हैं आकाश, घर की दहलीज पर खड़ी होकर कैसे दूध वाले से नैन मटक्का कर रही है। ये मीरा क्या कर रही है? उस मामूली दूध वाले से इतनी बातें? देखिए कैसे उसकी तरफ देख रही है। मम्मी जी बता रही थी कि ये दूध वाला इसके लिए घंटों बाहर खड़ा रहता है। तभी रमेश जानबूझकर मीरा का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है और मुस्कुराता है। मीरा झटके से हाथ पीछे खींच लेती है। ऊपर से आकाश ये सब देखकर खिड़की में जोरदार मुक्का मारता है। बस, बहुत देख लिया। हे भगवान, कितनी नीच औरत है ये। अच्छा हुआ मैंने इसे पहले समय रहते छोड़ दिया, वरना ये बदचलन औरत मेरी नाक कटवा देती। आधी जंग तो मैं जीत गई। अच्छा हुआ मम्मी जी ने रमेश को पहले ही पैसे दे दिए थे ये सब करने के। अब बस आखिरी चोट बाकी है और ये गंवार हमेशा के लिए इस घर से साफ हो जाएगी। उसी दिन निर्मला मीरा को सब्जी लेने भेजती है और पीछे से आकाश और माया अपनी कार से ऑफिस के लिए निकले हैं। माया जानबूझकर गाड़ी उस रास्ते से ले जाती है जहां मीरा सब्जी लेने गई है। अरे आकाश, वो देखिए, वो मीरा नहीं है। इस चिलचिलाती धूप में या बाजार के बीचों बीच किसके साथ खड़ी है? हाँ, है तो मीरा ही।
पर ये सब्जी वाले के इतना करीब क्यों खड़ी है? सड़क किनारे मीरा सब्जी वाले हरिया से भाव ताव कर रही है। अरे मीरा जी, आपके लिए तो जान हाजिर है। ये भिंडी और टमाटर तो क्या चीज है, लीजिए ये धनिया और मिर्च बिल्कुल मुफ्त है। अरे भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? हाथ दूर रखिए और पैसे लीजिए, हमें घर जाने की जल्दी है। छी छी छी, देखिए आकाश, सरेआम बाजार के बीचों बीच सब्जी वाले से नैन मटक्का कर रही है। छी, कितनी गिरी हुई हरकत है। धिक्कार है ऐसी औरत पर। माँ सही कहती थी, ये है ही कीचड़। बताओ, सब्जी वाले के साथ ही। छी। आकाश गुस्से में ऑफिस चला जाता है। उसी शाम मीरा सोसाइटी के मंदिर में हाथ जोड़कर मंदिर में खड़ी है। तभी निर्मला और माया पड़ोसियों को लेकर पहुंचती है और शोर मचाना शुरू करती है। आकाश भी पीछे से आ रहा होता है। अरे देखो रे देखो, इस उल्टा को देखो, मंदिर में ऐसे खड़ी है जैसे कितनी बड़ी सती हो। घर के बाहर तो इसके आशिकों की लाइन लगी रहती है। हमने भी अपनी आंखों से देखा था निर्मला, ये किसी आदमी से मिल रही थी और वो इसे फूल दे रहा था। हाँ और क्या, मैंने भी देखा था। बस मीरा, बहुत देख लिया, तू सच में नीच है। अच्छा हुआ मैंने तुझे वक्त रहते छोड़ दिया। थैंक गॉड, सही टाइम पर सही निशाना लगाया मैंने। वाह माया, यू आर टू गुड। शाम का प्लान सक्सेसफुल रहा। उसी शाम माया को पता है कि ठीक 6:30 बजे निर्मला अपनी सहेलियों के साथ टहलने जाती है। माया ने मीरा की अलमारी से उसकी पसंदीदा साड़ी चोरी की और वही पहनकर राहुल से मिली। माया, ये तुमने कैसी देहाती साड़ी पहनी है और यहाँ इस अंधेरे में क्यों बुलाया? चुप रहो राहुल, बस 2 मिनट मेरे करीब आओ और ये गुलाब मुझे दो। बस कुछ ही पलों में बुढ़िया यहाँ पहुंचती ही होगी। दूर से निर्मला और उनके पड़ोसन सुमन बातें करती हुई आ रही हैं। अरे सुमन, वो देख, वो पेड़ के पीछे हमारी बहू मीरा ही है ना? ये साड़ी तो वही है जो कल उसने पहनी थी। अरे हाँ निर्मला, और देखो वो किसी जवान लड़के के हाथ से फूल ले रही है। राम राम राम, कितनी बदचलन निकली है। तो माया सास को आते देखकर जानबूझकर राहुल के गले लग जाती है और फिर झट से भाग जाती है। देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया, आज तो इस करमजली की खैर नहीं। मीरा उस समय मंदिर में होती है। निर्मला पुष्टि करने के लिए पड़ोसने के साथ पहले घर पहुंचती है और मीरा को आवाज देती, लेकिन माया कपड़े बदलकर बाहर आती है। मीरा, अरे ओ मीरा, कहाँ है तू? अरे मम्मी जी, वो तो कहीं गई है। देख लिया बहन जी, कहाँ गई वो, आज इसकी खैर नहीं। निर्मला गुस्से में घर के बाहर मीरा को देखने आती है। तभी मीरा उन्हें सोसाइटी के मंदिर में खड़ी दिखती है। अच्छा हुआ मैंने इसे पहले ही बहाने से मंदिर भेज दिया था। चलो बहनों, आज इसकी खबर लेते, वरना एक मछली पूरा तालाब गंदा कर देगी। आकाश बेटा, अब तो तू अपनी माँ की बात मानेगा। मैंने और सुमन ने अपनी इन आंखों से देखा है, ये मीरा बगीचे में किसी लड़के के गले लग रही थी। नहीं माँ जी, हम तो पूरे दिन घर में थे, आप ये क्या कह रही हैं? देखिए आकाश, सबूत सामने है, फिर भी ये कितना झूठ बोल रही है। मीरा बस, आज के बाद अगर तूने अपनी सफाई में एक शब्द भी बोला तो मैं तेरा गला दबा दूंगा। जा बेशरम बेहया, मेरे सामने मत आना। आकाश पैर पटकता हुआ घर चला जाता है। मोहल्ले की औरतें भी मीरा पर थूक कर वहां से चली जाती हैं। मीरा घर पहुंचती है। जी हमारा यकीन कीजिए, हम तो बस मंदिर गए थे, वो साड़ी वाली औरत हम नहीं थे। कोई हमें फंसा रहा है। चुप कर उल्टा, पूरी दुनिया ने तुझे गैर मर्द की बाहों में देखा और अब भी सफाई दे रही है। मेरा दिल तो कहता है कि तुझे अभी इसी वक्त धक्के मारकर निकाल दूं, पर जा, और जब तक मैं ना कहूं गेस्ट रूम से बाहर मत निकलना। तेरी सूरत देखने से भी नफरत होती है मुझे। मीरा रोते हुए गेस्ट रूम में खुद को कैद कर लेती है। माँ जी, आकाश ने इसे छोड़ा नहीं, सिर्फ कमरे में बंद किया है। अब कुछ बड़ा करना होगा ताकि ये बच्चलन साबित हो जाए। तो फिक्र मत कर, आज दोपहर को आकाश ऑफिस से जल्दी आएगा और मैंने नल ठीक करने वाले को बुलाया है। दोपहर में माया ने प्लम्बर के भेष में एक गुंडे को मीरा के कमरे में भेज दिया है। अरे आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? जानू, अब अपने उसे क्या छिपना, तुमने ही तो कहा था कि जब सब बाहर जाए तो आ जाना। छोड़ो हमें, हाथ छोड़ो हमारा, बचाओ, कोई है। प्लम्बर मीरा की साड़ी का पल्लू अपने हाथ में कसकर लपेट लेता है और उसे अपनी ओर खींचता है। तभी उसकी आवाज सुनकर आकाश, निर्मला और पड़ोसी अंदर आ जाते हैं। मीरा, ये क्या है? हाय दैया, ये कुतिया घर को कोठा बना चुकी है, रंगे हाथों पकड़ी गई, घर में अपने आशिकों को बुला रही है। बस मीरा, आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। मैं इंसानियत के नाते तुझे यहाँ रख रहा था, पर ये घर है, कोई कोठा नहीं है। निकल जा मेरे घर से, इससे पहले कि मैं तेरा खून कर दूं। आकाश मीरा को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। मीरा रोते हुई सड़क पर चल रही है। तभी उसे आर्यन से मिलने की बात याद आती है। आर्यन ने कहा था उसके पास माया के खिलाफ सबूत है। उसने आज मिलने बुलाया था, मुझे जाना चाहिए। मेरी बेगुनाही का यही रास्ता है।
मीरा उम्मीद से आर्यन के पास होटल पहुंचती है। आर्यन अपना फोन निकालकर सबूत दिखाने ही वाला होता है कि अचानक कमरे के एसी से सफेद धुआं निकलने लगता है। मीरा, ये धुआं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। हमें भी कुछ साफ नहीं दिख रहा आर्यन जी। दोनों बेसुध होने लगते हैं। गैस के असर से आर्यन लड़खड़ाकर मीरा के ऊपर गिरता है। नशे की हालत में मीरा खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारती है, जिससे उसकी साड़ी का पल्लू आर्यन के हाथों में फंसकर पूरी तरह से खुल जाता है। मीरा सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज में रह जाती है और तभी बाहर माया, आकाश, निर्मला और 3-4 मोहल्ले के नामी लोगों को लेकर खड़ी है। आकाश, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मीरा ऐसा कर सकती है। मुझे मेरी एक सहेली ने बताया कि वो किसी गैर मर्द के साथ इस कमरे में है। अगर ये सच हुआ माया, तो आज मैं उसका खून कर दूंगा। आकाश जोरदार लात मारकर दरवाजा तोड़ देता है और अंदर बेड पर मीरा बेसुध पड़ी है। उसके तन पर साड़ी नहीं है। आर्यन उसके ऊपर गिरा हुआ है और मीरा की साड़ी उसके हाथों में लिपटी हुई है। हाय दैया, ये क्या देख लिया सरेआम, मुंह काला करा रही है ये बेशर्म। खानदान की इज्जत उतार कर यहाँ होटल में नंगी बैठी है। राम राम राम, हमने तो सोचा था बेचारी सीधी है, पर ये तो बड़ी पहुंच वाली निकली। साड़ी उतार कर गैर मर्द के साथ, छी 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 छी। मीरा होश में आने की कोशिश करते हुए अपनी हालत देख चादर से बदन ढकती है। नहीं आकाश, ये वो नहीं है, हमें फंसाया गया। आर्यन जी तो सबूत। चुप, एक लफ्ज और नहीं। सबूत? ये सारी सबूत है जो इस मर्द के हाथ में है। घर से बाहर निकाला तो तू ये नंगा नाच कर रही है यहाँ इस होटल में? छी। देख लिया आकाश, ये औरत इस घर के लायक क्या, इस समाज के लायक नहीं है। आज से तू मेरे लिए मर गई मीरा।